गर्मियां हो या बरसात, सालों से आजमाए हुए ये पारंपरिक लड्डू हमारे घर में हर साल जरूर बनते हैं। घर में आसानी से मिलने वाली कुछ ऐसी सामग्री से इसे हम बनाएंगे जिससे खास तौर से इस मौसम में शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद रहते हैं। हमारे घर में तो सभी नाश्ते के बाद रोज एक एक लड्डू जरूर खाते हैं, जिससे पेट भी भरा हुआ रहता है और पूरे दिन शरीर में ताकत और फुर्ती बनी रहती है। तो सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। ये हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे सफिशेंट है। और गैस को चालू कर देते हैं। घी गर्म होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप मखाने लिए हैं। ये मखाने पसारी की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप के हिसाब से लिए है। आपके पास इस तरह का कोई भी कप हो, उस कप का नाप सेट कर ले। उसी कप के नाप से आपको दूसरी चीज़ें भी लेनी है, जिससे रेसिपी आपके घर में एकदम परफेक्टली बनेगी। अभी घी हमारे गर्म हो गया है तो मखाने इसमें डाल देते हैं और आँच को हम मध्यम कर लेंगे। वजन में देखें तो मखाने लगभग 35 से 40 ग्राम जितने हैं, और इस रेशियो में कितने लड्डू बनते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी मखानों को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक सेक लिया है और मखाने बहुत अच्छे से सीख गए हैं। हल्का हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आया है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। 4 से 5 मिनट मखाने अच्छे सीख जाते हैं। ऐसे मखाने यदि आप नमक लगा करके कोरे भी खाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। अभी उसी पैन को मैंने साफ पोंछ करके वापस ले लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी बादाम ली है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1/4 कप जितने काजू लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। पैन हमारा गर्म है, इसीलिए आँच को हम मध्यम कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करना है। और बादाम और काजू सेकता है तो उसमें घी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़े घी में भी अच्छे सीख जाते हैं। मैंने इसमें अखरोट नहीं डाला है। यदि आप बरसात के या सर्दियों के मौसम में बनाते हैं तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे ही बादाम सीखती है हल्की सी फूलने लग जाती है। तब यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितने फ्लैक्सीड लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ पाचन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और ये हमें थोड़ा ही डालना है, ये मैंने 1/4 कप जितना लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप वाटरमेलन के सीड डाल सकते हैं या मेलन सीड भी डाल सकते हैं। फ्लैक्सीड डालने के बाद में मैंने 2 मिनट तक और सेक लिया है और आप देख पा रहे चटकने की आवाज़ आ रही है और ये सीड भी अच्छे से फूल जाते हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, इसी पैन में रखेंगे तो जलने लग जाएंगे। इस तरह से मैंने सबको निकाल लिया है। इसे इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी उसी पैन को मैंने वापस ले लिया है और इसमें 1 कप जितना नारियल का बुरादा डाल देते हैं। यदि आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है और नारियल का गोला पड़ा हो तो उसको भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़े करके पीस के भी ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें इस समय घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल के अंदर काफ़ी तेल की मात्रा होती है। ये हमें सूखा ही सेकना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें, नारियल बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेता है, इसलिए इसे मध्यम आंच में ही सेकना है। इसको भी मैंने लगभग 2 मिनट तक सेक लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर वैसा ही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन सबको अलग अलग प्लेट में निकालना है। सामग्री आप देख पा रहे सभी बेसिक है, जो आपके घर में आराम से मिल जाएगी। इसको भी अभी इस तरह से फैला करके रख देंगे। तब तक साइड में जो हमने मखाने सेक के रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं और आराम से देखिए टूट रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही अच्छे से सीख गए। अभी इन मखानों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है, आप इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ कमेंट करके आप अपनी राय भी बताया करें, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। तो आप देख पा रहे इस तरह से मैंने दरदरा पीस के तैयार किया है। आप चाहे तो इसे महीन भी पीस सकते हैं, पर इस तरह से पीसेंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेंगे। अभी उसी बाउल के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी इसको मैंने पूरा निकाल लिया है। अभी इसी मिक्सी के जार को वापस ले लेंगे और जो हमने बादाम और काजू और फ्लैक्सीड को सेक के रखा था वो इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वो भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, गरम गरम को नहीं पीसे हैं। मिक्सी के जार को पूरी तरह से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लगा हुआ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, सभी चीज़ें इसी में डालनी है। अभी ढक करके इसे भी हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से पिस गया।
फ्लैक्स सीड के थोड़े से दाने इसमें साबुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, खाने में उसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसको भी हम मखाने के साथ ही निकाल देते हैं। इस समय भी यदि मिक्सी में थोड़ा लगा हुआ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, इसी के अंदर दूसरी चीज़ें भी पीस लेंगे। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस समय भी इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में तो ये बहुत ही अच्छा बनता है और हेल्दी भी बनता है। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे, और यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना दालिया लिया है। आपके पास दालिया नहीं है तो इसकी जगह पर आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं। दालिया आप सभी जानते ही है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और इसी के साथ फाइबर भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये हमारे वजन को नियंत्रित रखने में हेल्प करता है, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही हड्डियों को भी काफ़ी मजबूत रखता है। तो दालिया तो आप इसमें ज़रूर डालें। तो वजन में देखें तो ये दालिया लगभग 200 ग्राम जितना है। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, कप के नाप से देखें तो 1.5 कप है, और वजन में देखें तो 2 कप जितना है। अभी उसी मिक्सी के जार को मैंने वापस ले लिया है, और इस दालिया को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यदि आप चना लेते हैं तो चने को पीस सकते हैं। चने को आप छील के भी ले सकते हैं या छिलकों के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि चनों की छिलका में काफ़ी फाइबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसको मैंने बहुत ही महीन पीस करके तैयार किया है। जैसे बेसन पीसते हैं उसी तरह से महीन है। जितना महीन हो सकता है उतना महीन आप कर लें। अभी उसी पैन को मैंने पहुँच करके वापस ले लिया है, और इसमें आधा कप जितना घी डाल देते हैं। ये मैंने आधा कप जितना घी लिया है, और गैस को चालू कर देते हैं। जो दालिया हमने पीस के रखा था वो पूरा दालिया इसमें डाल देते हैं। वैसे तो दालिया भुना हुआ ही होता है, तो इसको एक बार अच्छे से भून लेते हैं तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आप बेसन देते हो तो बेसन को भी आप इसी तरह से सेक लें। बेसन को सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस समय आप देख पा रहे हैं दालिया पूरा लम्स के जैसे लग रहा है, थोड़ी देर में खिला खिला हो जाएगा, इसीलिए इसको अच्छे से सेक लेंगे। इम्यूनिटी के लिए वैसे हमारे राजस्थान के गोंद के लड्डू बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं, पर गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में इस तरह के लड्डू खा सकते हैं। जब मौसम चेंज होता है उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोई बीमारियां नहीं लगती है। अभी इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक सेक लिया है। ये थोड़ा घी इसमें और डाल देते हैं। कुल मिला के आज की रेसिपी में आपने 2 कप मखाने लिए हैं, तो आपको इसमें 1 कप जितना घी डालना पड़ेगा। ये मैंने पिघला हुआ घी लिया है। अभी देखिए अच्छे से सिकने लग गया, और कलर भी धीरे धीरे इसका चेंज होने लग गया, और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आने लग गई है। अभी जो हमने नारियल सेक के रखा था वो पूरा नारियल इसमें डाल देंगे, और नारियल को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल तो सिका हुआ ही है, फिर भी इसमें थोड़ा सा और सिक जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। इसी के साथ इसमें हम जो बादाम और फ्लैक्स सीड को सेक के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस समय आप गैस को चाहे तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सेकी हुई है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद में इसे एक परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर आया है। पूरे को मैंने इसमें निकाल लिया है। अभी इसे इस तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने उसी पैन को वापस ले लिया है, और 1 कप जितनी शक्कर ली है। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 कप मखाने लिए थे, इसलिए 1 कप जितनी शक्कर लेनी है। और दालिया के नाप से देखें तो 200 ग्राम दालिया था, इसलिए 200 ग्राम जितनी शक्कर लेनी है। अभी शक्कर को इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, इसकी जगह पे आप चाहे तो मिश्री भी ले सकते हैं। और जितनी शक्कर लेते हैं उसका आधा हमें पानी डालना है, या आधा कप जितना इसमें पानी डाल देंगे, और गैस को चालू कर देते हैं, और इसकी शक्कर की चाशनी बना देते हैं। मिश्री को आप ले तो थोड़ा कूट करके लें, जिससे जल्दी पिघल जाएगी। शक्कर आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से इसमें पिघल गई है। ध्यान रखें चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। शक्कर पिघल जाने के बाद में 2 मिनट तक इसे और पका लेंगे। ये मैं बरसात और गर्मियों के लिए बना रही हूँ। यदि आप सर्दियों के लिए बनाते हैं तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 2 मिनट तक मैंने पका लिया है। गैस को बंद कर देते हैं। आपको इसमें तार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में ये परफेक्ट चाशनी बन जाती है। अभी इस गर्मा गर्म चाशनी को हम इस परात में डाल देते हैं। वैसे इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस समय काफ़ी गर्म है, इसीलिए आप इसमें हाथ नहीं डालें, चम्मच से या स्पैटुला से मिक्स करें। आप देख पा रहे हैं चाशनी का रेशियो एकदम परफेक्ट लग रहा है। थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। इस स्टेज में अभी हम 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा।
आप चाहे तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। इसमें काली मिर्ची का तीखापन नहीं आएगा, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और काली मिर्ची भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह से मैंने पूरे को मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हल्का सा फैला करके इसे ठंडा कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हल्का गुनगुना गर्म रहेगा, उस समय हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से चलाते हुए मैंने इसे हल्का ठंडा कर लिया है। पूरा ठंडा नहीं हुआ है, अभी हल्का गुनगुना गर्म है। इसी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद में आराम से इसके आप लड्डू बना पाएंगे। हाथ में इस तरह से ले लें और लड्डू को बांध लें। इस तरह के लड्डू मैं थोड़े बड़े ही बांध के तैयार करती हूँ, जिसे नाश्ते में 1 लड्डू भी खाएं सुबह तो पेट भरा हुआ रहता है। देखिए आराम से लड्डू बन गए हैं और लुक भी देखिए बहुत ही अच्छा है। हल्का सा इस तरह से इसे चला लें, जिसे इसके ऊपर चमक आ जाती है। इस तरह के लड्डू बना करके यदि आप फ्रिज के बाहर भी स्टोर करेंगे तो महीने पर भी खराब नहीं होते हैं, और फ्रिज में तो 2 से 3 महीने भी आराम से चल जाते हैं। हमारे रेशियो में इस साइज के ये 18 लड्डू बन के तैयार हुए हैं, जो वजन में देखें तो लगभग 1 किलो के बराबर है। और हमारे घर में सुबह के नाश्ते के बाद में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी 1 लड्डू जरूर खाते हैं, जिससे इसके फायदे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस बार आप भी अपने घर में ये लड्डू बना करके ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।